हो, कैसे हैं आप? हाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पेज नंबर 124 खोल लीजिए। देखो, अपादान कारक जो होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जब भी कोई अलग होता है तो अपादान कारक होता है। हम पढ़ेंगे नियम नंबर 31। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी के अनुसार जिससे कोई वस्तु अलग पृथक होती है तो उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादाने पंचमी से उस अपादान संज्ञा की पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दो सूत्र हो गए ना। पहला तो होता है ध्रुवम अपाय अपादानम से जो वस्तु अलग होती है तो उस स्थिर वस्तु में अपादान संज्ञा होती है, और दूसरी बात उस अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, हम सुना आया होगा 6ठी 7th 8वीं 9वीं 10वीं। तो देखो, वृक्ष से पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति गिरता है। पत्रम पत्ता पतति गिरता है। बहुत सारे पत्र हैं तो पत्रम पत्रे पत्राणी, तो क्रिया हो जाएगी पतंती, बहुवचन है ना, पत्राणी पतंती, पत्रम पतति और पत्राणी पतंती, ये तो ठीक है। अब पेड़ एक है तो वृक्षात आएगा, रामात वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये बात है। और बहुत सारे वृक्ष हुए तो वृक्षेभ्यः पत्राणि पतंती, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतंती, ये क्लियर कर लो। अगला है आपका कि राजा गांव से आता है। अब राजा जो आ रहा है वो गांव से आ रहा है ना, तो नृपः आगच्छति आता है, नृपः आगच्छति आता है, राजा गांव से आता है। नृपः आगच्छति, राजा आता है, कहां से आ रहे? गांव से। ग्रामात रामात, ग्रामात नृपः ग्रामात आगच्छति, नृपः ग्रामात आगच्छति, राजा गांव से आता है। यहां पर राजा भी गांव से पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, अतः उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, नृपः ग्रामात आगच्छति। ठीक है। अब अगला देखो आप, नियम 32वां, भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी के अनुसार, भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी, जिससे हम डरते हैं या जिससे हमारी रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी, जिससे भय अथवा रक्षा होती है उस अपादान कारक की पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक शेर से डरता है, बालक बालकः बिभेति डरता है, बालक विभेति डरता है। सिंहात शेर से, पंचमी आ गई, सिंहात शेर से, बालकः सिंहात विभेति, बालक सिंहात शेर से विभेति डरता है। राजा दुष्ट से बचाता है, प्रजा को बचा रहा है तो नृपः राजा त्रायते बचाता है, किससे बचा रहा है? प्रजा को, प्रजा लिख दो चाहो तो, नृपः प्रजाम त्रायते, राजा प्रजा को बचाता है या रक्षति, वाह। पर किससे बचा रहा है? दुष्ट, तो दुष्ट की पंचमी दुष्टात, नृपः दुष्टात त्रायते, नृपः दुष्टात रक्षति, ये हो गया आपका भित्रार्थानाम भय हेतु पंचमी, जिससे रक्षा की जाए या बचाए डरता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों धन्यवाद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दो नियम पढ़े हमने, एक तो ध्रुवम पाए अपादानम, जिस स्थिर वस्तु से कोई अलग होता है तो उस स्थिर में पंचमी आती है। जैसे हमने पेड़ है स्थिर था, गांव है स्थिर है, तो ग्रामात और वृक्षात पंचमी आई। भित्रार्थानाम भय हेतु में भी जिससे बचाया जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, तो सिंघात शेर से रक्षा का बचा डर रहा है तो सिंघात में पंचमी आई, और दुष्ट से बचा रहा है राजा तो दुष्टात में भी पंचमी आई। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए नमस्कार। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार। पेज नंबर 125 खोल लीजिए प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति में आख्यातोपयोगे। हमारा जो है संबंध वो आख्यातोपयोगे है, अर्थात हम निरंतरता पढ़ाई। आख्यातोपयोगे सूत्र के अनुसार जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें अपादान संज्ञा अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। तो देखो, शिष्य उपाध्याय जो है उपाध्याय से पढ़ता है, तो शिष्य शिष्य अदिते पढ़ता है, किससे? उपाध्याय
उपाध्यायात, शिष्य पंचमी आएगी, उपाध्यायात अधीते, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, छात्र शिक्षकात पठति पढ़ता है, छात्र पठति पढ़ता है, किससे? शिक्षकात, शिक्षक से पढ़ता है। तो ये पंचमी विभक्ति है। यहां पर शिष्य या छात्र, उपाध्याय, शिक्षक यानी आचार्य भी लिख सकते हैं हम। कैसे? जैसे छात्र आचार्यात पठति, छात्र आचार्य जी से पढ़ते हैं, आचार्य जी से पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपकी पंचमी विभक्ति का आख्यातोपयोगे नियम, जिसमें हम नियम पूर्वक किसी व्यक्ति से हम अध्ययन करते हैं, उसे गुरु कहें, या एक बार तो वो किसी मित्र से भी अगर नियम पूर्वक पढ़ता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 34, पेज नंबर 125 में ही है, नियम नंबर 34। देखो बच्चों, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम पंचमी, अर्थात जुगुप्सा घृणा करना, विराम रुकना, प्रमाद असावधानी करना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम 3 वाक्य पढ़ते हैं और अच्छी प्रकार से समझेंगे। महेश पाप से घृणा करता है, महेश पाप से घृणा करता है, महेश जुगुप्सते घृणा करता है। अब पाप से, पाप की पंचमी राम की पानामात तो पापात, महेश रामात, राम से सॉरी पापात, पाप से जुगुप्सते घृणा करता है, महेश पापात जुगुप्सते, महेश पाप से घृणा करता है, महेश राक्षसाद, महेश राक्षस से घृणा करता है। अगला है कुलदीप अधर्म से रुकता है, कुलदीप कुलदीप अधर्मात विरमति, अधर्म से वीरमति रुकता है, वीरमति रुकता है, कुलदीप अधर्मात वीरमति रुकता है। मोहन अध्ययन में असावधानी करता है, मोहन अध्ययनात, अध्ययन में यानी अध्ययन के प्रति प्रमाद्यति असावधानी करता है, प्रमाद्यति असावधानी करता है, मोहन अध्ययनात प्रमाद्यति असावधानी करता है। तो आपने देखा क्या, जुगुप्सते आया घृणा तो पापात में पंचमी, जब आया वीरमति तो अधर्मात में पंचमी, और जब आया प्रमाद्यति तो अध्ययनात में पंचमी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिससे घृणा करता है, पाप से घृणा करता है, तो पापात जुगुप्सते अधर्म से रुकता है, अधर्मात विरमति और अध्ययन में सावधानी करते हैं, अध्ययनात प्रमाद्यति। इस प्रकार ये हमने समझा ना, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम यम संख्या, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम पंचमी। ये हुआ हमारा 34। अब आप पढ़िए 35। 35वां कहता है भुव प्रभव, भुव प्रभव के अनुसार भू धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थल होता है उसकी पंचमी विभक्ति होती है भू धातु, भुव प्रभव। देखो कैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा प्रभवती निकलती है, भू प्रभव वहीं से निकल रही ना, हिमालयात पंचमी, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट, कश्मीर से वितस्ता नदी निकल, कश्मीरात या काश्मीरेभ्य, कश्मीर से वितस्ता नदी प्रभवती, वितस्ता नदी प्रवहती निकलती है। तो जहां से निकलती, फेमस है देखो, गंगा, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा, आपको 3 नियम पढ़ाए मैंने। पेज नंबर 125 का 33वां है आख्यातोपयोगे, जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है उस गुरु की पंचमी विभक्ति होती है। दूसरा पढ़ा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम पंचमी, जिससे घृणा हो, रुकना हो, असावधानी हो, उसमें भी पंचमी होती है। और हमने पढ़ा भू प्रभव, जिससे प्रथम उद्गम स्थल हो, यानी कि जो उद्गम स्थल होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों इस वीडियो को 2-3 बार देखो, मेरा मानना है, मैंने पहले भी बोला था, आप पढ़ते हो सकता है कम याद हो, आप लिख करके याद करते हो थोड़ा ज़्यादा याद होगा, आप सुन करके याद करते हो तो और ज़्यादा याद होगा, पर आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो तो आपको और ज़्यादा याद होगा। बस आप लिखो भी सही अब और पढ़ो भी अच्छी प्रकार से। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप?
अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति का एक नया सूत्र, जनि कर्तु प्रकृति पंचमी। पेज नंबर 126 का 36वां नियम है ये आपका। जनि कर्तु प्रकृति पंचमी के अनुसार जन धातु यानी उत्पन्न होने में जो कर्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। मेरे कहने का मतलब है मां में पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक। देखो कैसे, पर मैं वो देखो याद है, अगर आपने मैंने पहले पढ़ाया था कि सीतायाः मातुः, सीता माता से लव कुश अजायताम उत्पन्न हुए। सीतायाः मातुः, ये पंचमी विभक्ति आ गई ना, क्योंकि लव कुश सीता माता से उत्पन्न हुए। ये मैंने शायद कोर्स में आपके उस नोट्स में नहीं लिखा। अब है आता है कि गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, तो वृश्चिकः बिच्छू जायते, जन्म लेते हैं। वृश्चिकः जायते, वृश्चिक यानी बिच्छू जन्म लेते हैं किससे? गोमयात, गोमयात वृश्चिकः जायते, गाय के गोबर से एक बिच्छू जन्म लेते हैं और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोधः जायते, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधः जायते, क्रोध उत्पन्न होता है किससे? कामात, कामना से। कामात क्रोधः जायते, कामात क्रोधः जायते। गोमयात वृश्चिकः जायते, गोमयात वृश्चिकः जायते। सीतायाः मातुः लवकुशौ अजायताम। ये था आपका, आपने ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। अब मैं इसी पेज पर नियम नंबर 37 पढ़ा देता हूं। आपका नियम है अंतर्दौ येनादर्शनम इच्छति पंचमी, अंतर्दौ येनादर्शनम इच्छति पंचमी, अर्थात जिससे छिपा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है निलीयते के योग में। जैसे बालक माता से छिपता है, बालक माता से छिपता है, बालकः निलीयते, छिपता है, बालक छिपता है किससे? मातुः, माता से, माता में पंचमी। बालकः मातुः निलीयते, बालक माता से छिपता है। बालक पिता से छिपता है, पितुः, बालक दोस्त से छिपता है, तो क्या आएगा? मित्रात, मित्र से। ठीक है ना। अब एक देखो, अगला देखो बेटा कि महेश पिता से छिपता है। महेशः जनकात, पिता से, जनक भी तो बोलते हैं, जनकात निलीयते, महेश जनक से छिपता है। और पिता का पितु भी होता है, पितु। राम से छिप रहा है तो रामात हो गया। महेशः रामात निलीयते, महेश राम से छिपता है। बिल्कुल सरल है। अंतर्दौ येनादर्शनम इच्छति पंचमी, अंतर्दौ येनादर्शनम इच्छति पंचमी, अर्थात जिससे छिपा जाता है उससे, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलग हो रहा है ना, एक तरह से छुप रहा है ना। ठीक है, ये तो हो गया आपका 37 नियम। अब 38 पढ़ लीजिए। वारणार्था नाम इप्सिता पंचमी, वारण अर्थात रोका जाने के में पंचमी, यानी वारणार्था नाम इप्सितम, वारणार्था नाम इप्सितम पंचमी के अनुसार हटाना, यानी कि अर्थ वाली धातु के योग से अभिष्ट वस्तु की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसान जो से गाय को हटाता है, कृषकः किसान, वार्यति हटाता है गाम गाय को, कृषकः किसान गाम गाय को, वार्यति हटाता है किससे? जो को बोलते हैं यव, यव की पंचमी क्या हुई? एक जो थोड़ी, यवेभ्य रामेभ्य। कृषकः यवेभ्य ग्राम वार्यति, किसान जौ से गाय को वार्यति रोकता है। कृषकः यवेभ्यः गाम वार्यति। तो ये हो गया वारणार्थानाम इप्सितः पंचमी। आ गया होगा आपको समझ में। एक नया नियम 39 का भी पढ़ लीजिए, इसी पेज 126 में है कि पंचमी विभक्ति के अनुसार दो में से किसी एक में भी विशेषता बताई जाए तो उसकी तुलना की जाए तो उसमें तरप और ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। यानी कि देखो, पंचमी विभक्ति तुलना अर्थ में, 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 इसमें तरप और ईयसुन प्रत्यय का होगा। दो, सिर्फ दो में से होता है। देखो कैसे। राम श्याम से चतुर है, रामः चतुरः अस्ति, राम चतुर है किससे? श्याम से। रामः श्यामात् चतुरः अस्ति। ठीक है, चतुरः, पटुतरः होना चाहिए से, तो चतुरतरः है ना। रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति। माता भूमि से भारी है, माता गुरु तरा भारी, स्त्रीलिंग है ना। तरह तरा तरम, याद है ना, तरह तरा तरम।
गुरुतर गुरुतरा गुरुतरम, गुरुतर गुरुतरा गुरुतरम। तो माता भूमि से पंचमी आएगा भूमेह, माता भूमेह गुरुतरा, माता भूमि से गुरुतरा भारी है। तो यहां भूमि में भी पंचमी और श्यामात श्याम में भी पंचमी, दो में तुलना आ जाए, पंचमी विभक्ति तुलना अर्थ में, पंचमी विभक्ति तुलना अर्थ में, जब दो में तुलना की जाए तो ईयसुन और तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यहाँ गरियसी ईयसुन प्रत्यय है, तो स्वर्गात जननी और जन्मभूमि किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी गरियसी श्रेष्ठ है। और ये समझ में आया नहीं है, स्वर्गात स्वर्ग से भी, जननी और जन्मभूमि एक है, स्वर्ग एक है, स्वर्ग से भी क्या है? श्रेष्ठ है। तो ये तीन मत समझ लेना, जब दो में तुलना हो तो ये बताया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा पेज नंबर 126 में तीन नियम। जनि कर्तु प्रकृति पंचमी, यानी कि जिससे उत्पन्न होता है, जिससे जन होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतर्दो ये ना दर्शनम इच्छति पंचमी, जिससे छिपता है यानी निलीयते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वारणार्थानाम इप्सिता पंचमी, जिससे रोका जाता है, हटाया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे यवेभ्य। और एक आखिरी नियम पड़ा पंचमी विभक्ति, जब दो में से तुलना की जाती है तो जिसमें से श्रेष्ठ है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे राम श्याम से चतुरे रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति। तो प्यारे बच्चों, हमने चार नियम पढ़े, 36, 37, 38, 39, और आप वीडियो की टाइमिंग देखो, लगभग 7 मिनट पूरे नहीं हुए। अब जब हम चार नियमों को 7 मिनट में पढ़ रहे हैं तो जब हम पढ़ें लिखें तो एक नियम भी क्लियर नहीं हो पाता। मैंने चार नियम आपको क्लियर किए करके दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस 7-8 मिनट की इस वीडियो को कम से कम 4 बार तो देखिए। जब आप 4 बार देखेंगे तो आपको ये नियम याद हो जाएगा। जनि कर्तुः प्रकृति पंचमे, अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति पंचमे, वारणार्थ इप्सितम पंचमे, और पंचमी विभक्ति तुलना अर्थ में। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी अपनाएं। नमस्कार नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति के अंतिम नियम रिते वाला, जो उपपद वाला था। नियम नंबर 40, पेज नंबर 127। हमारी पंचमी विभक्ति आज पूर्ण हो जाएगी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम अनुसार। तो देखो बेटा, रिते यानी बिना अर्थ में रिते, प्रभति से लेकर अर्थ में, बहि बाहर अर्थ में, पूर्वम पहले अर्थ में, प्राक पूर्व पहले अर्थ में, अन्य दूसरा अर्थ में, अनंतरम बाद अर्थ में, पृथक अलग अर्थ में, परम बाद अर्थ में के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नियम याद रखिएगा। रिते प्रभति बहि पूर्वम प्राक अन्य अनंतरम पृथक परम, ये सब इन सब के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो मैं वाक्य ही बताता हूँ, सबके एक एक वाक्य देख लो आप तो अच्छे तरीके से। देखो, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानात रिते, ज्ञान के रिते माने बिना, क्या? मुक्ति न भवति, मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानात रिते मुक्ति न भवति, वह बाल्यकाल से ही लेकर आज तक यही पढ़ता है। सह बाल्यकालात् प्रभवति, बाल्यकाल से लेकर, सह बाल्यकालात् प्रभवति, अद्यावधि अत्रैव पठति, अद्यावधि आज तक अत्रैव यहीं पर पठति पढ़ता है। विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो, विद्यालय गमनात् पूर्वम, विद्यालय जाने से पूर्व गृह कार्यम करो, घर के कार्य को करो। राम के अन्य दूसरा कौन है? रामात् अन्य अयम कह अस्ति, राम के अलावा दूसरा कौन है? रामात अन्य कह अस्ति। और एक अगला है, गांव से पहले आश्रम है। ग्रामात प्राक यानी पहले या पूर्व आश्रम अस्ति, आश्रम है। यशवंतः, यशवंत पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाता है। यशवंतः पठनात् अनंतरम, पढ़ने के बाद यशवंतः पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, खेल के मैदान में जाता है, क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। और है नगर से पृथक आश्रम है, नगरात् पृथक आश्रम अस्ति, नगरात् पृथक आश्रम अस्ति, नगर से पृथक आश्रम है। राम के बाद श्याम है, रामात् परम श्याम अस्ति, राम के बाद रामात् परम श्याम अस्ति। तो ये क्या है जो वाक्य हैं? जैसे क्या था, एक बार मैं वाक्य बोलूं, ज्ञानात रिते
मुक्ति न भवति स बाल्यकालात् प्रभृति अद्य एव अत्रैव पठति छात्र विद्यालयात् बहिः गच्छति विद्यालये गमनात् पूर्वं गृहकार्यं कुरु रामात् अन्ये अयं कः अस्ति ग्रामात् प्राक् आश्रमः अस्ति यशवन्तः पठनात् अनन्तरं क्रीडाक्षेत्रं गच्छति नगरात् पृथक् आश्रमः अस्ति रामात् परं श्यामः अस्ति। तो इनमें आपने वाक्य में क्या क्या देखा याद है? प्रभृति देखा 1, बहि देखा 2, पूर्वम देखा 3, प्राग देखा 4, अनंतरम देखा 5, पृथक देखा 6, परम देखा 7। इन 7 के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों अब देखो 3-4 मिनट हुए हैं, पर इसको पढ़ लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुनो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम हरिओम।